नमस्कार बच्चों। आज मैं एक क्वेश्चन और करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और बहुत सारे बच्चे जो सेकंड अटेम्प्ट देते हैं या थर्ड अटेम्प्ट देते हैं, उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो काफी डाउन होता है। और यही मैं आपको समझाने आया हूँ कि कोई भी घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसी सोच में पड़ जाते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, कि मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, जबकि मैं बहुत ब्राइट था। तो इस सवाल का आना आपके दिमाग में लॉजिकल है, ये आता है सवाल। लेकिन इस सवाल को आपको हटाना पड़ेगा अपने दिमाग से। और इसके बारे में आप ज्यादा सोचें नहीं। और अगर आप सोचते भी हैं तो ध्यान रखिए कि अब आपको दूसरा और तीसरा मौका भी मिला है, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम उसके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, हम ही क्यों थे जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट हम चिंता ना करें कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छी बात यह है कि अभी भी प्यार करने वाले माँ बाप हैं, अच्छा पढ़ाने वाले टीचर अवेलेबल हैं, अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, और आप मेहनती हैं। तो बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। और आपने कुछ ना कुछ एरर करा होगा या कंपटीशन ज्यादा था, तो ये एक अच्छा मौका है। इसको बोलते हैं कि हम दोबारा से उसी चीज को रीलुक करें और हम अपना उसमें इम्प्रूवमेंट करें, बजाय इसके कि हम अपने इतिहास में या पुरानी बातों में फंस जाएं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका दिमाग ऑक्यूपाइड रहेगा यही सोच में कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई पिछली बार, अब क्या होने वाला है, इस एंजाइटी में ना पड़े। आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। आपको सिर्फ फोकस से पढ़ना है और पॉजिटिव सोचना है कि बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई हैं। हो सकता है आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर आए, और बायोलॉजी में कम है, या आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा है और मैथ्स में कम है। तो आपको मालूम है आपकी वीकनेस क्या है। ये टाइम है अपनी वीकनेस को अटैक करने का। अपनी वीकनेस पे काम करिए। राइट। तो पॉजिटिव भी निकलता है कभी कभी नेगेटिव से। तो जो बच्चे दोबारा तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्करेज ना हो, बोर ना हो और परेशान ना हो, और ये सवाल छोड़ दें, प्रैक्टिस पे ध्यान दें। और सब ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ये पूरी लाइफ में ऐसे ही हादसे आते रहेंगे, जहां पे आप कभी नीचे गिरेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे गिरेंगे, ऊपर जाएंगे। उसी तरह से एंट्रेंस एग्जाम में भी होता है। दुनिया कम्पिटिटिव है, और धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि इस पे कैसे आपको मास्टरी लानी है। और ये तो सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए चलते हैं मेरे चैनल को देखने। और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे मैं थोड़ा डिस्करेज हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करी हुई है, और मैं फिर से इस चैनल को रिवाइव करने के लिए वीडियो डालता रहता हूँ। और अब 5 देश, 6 देश, जिसमें अमेरिका, इंडिया, पोर्चुगल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिलीपींस, ये 5 देशों से स्टूडेंट लगातार इस चैनल को देख रहे हैं। और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस इंग्लिश देखती है और हिंदी जो है वो काफी इंडिया में चलती है, तो मिक्स बनाता हूँ मैं। तो अभी मैं सीबीएसई का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कुछ। आप उनको ध्यान से सुनिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ और पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ, और पूरा सॉल्व करके मैं आपको दूंगा। राइट। सीबीएसई के क्वेश्चन जो सैंपल पेपर है 2022-23, अभी मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे और पेपर मिलते जाएंगे मैं वो सॉल्व करता जाऊंगा। सब बोर्ड्स के बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप बिहार बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में है, कौन से बोर्ड में, सारे बोर्ड के बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू यू। प्लीज डोंट फील डिस्करेज, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और अपनी तैयारी जो है पूरे दमखम से करते रहिए। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और अटेम्प्ट करते हैं अपना सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर।